वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्या सोल कामा। चलिए अब बात करते हैं अभिषेक बच्चन, इलियाना डिक्रूज, निकिता दत्ता एंड सोहम शाह की फिल्म द बिग बुल के बारे में। अब हमारे देश में राइट सिंस द ब्लैक एंड व्हाइट एरा रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर कई 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 फिल्में बनी है। हाँ, उस जमाने में डायरेक्ट वे में फिल्में नहीं बनती थी, बल्कि इनडायरेक्ट मैनर में हुआ करती थी। बट ऑडियंस को पता होता था कि ये फिल्म या तो नानावटी मर्डर केस से इंस्पायर्ड है या फिर हाजी मस्तान डॉन की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है एंड सो ऑन। बट बदलते वक्त के साथ साथ नए नए टॉपिक्स पे और इसी तरह की फिल्में बनना शुरू हो गई थी, और साथ ही डायरेक्ट बायोपिक या के ऑफिशियल इंस्पिरेशन टाइप की फिल्में भी बनना शुरू हो गई थी। अब स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो इस पे बहुत कम फिल्में बनी है। गफला, शेयर बाजार, बाजार, ये जैसी इक्का दुक्की कुछ फिल्में बनी है जो कि अगेन अनऑफिशियल अडेप्टेशन थी या के इंस्पायर्ड थी एंड वाज मेड इन फिल्मी मैनर फ्रॉम सम रियल लाइफ इंसिडेंट्स। द बिग बुल भी इसी तरह की कहानी है जो कि रूमर्स की मानेंगे तो इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द लाइफ एंड हैपनिंग्स ऑफ हर्षद मेहता। अब आई नो कि आप सब में से कुछ लोगों ने स्कैम नाम की वेब सीरीज देखी होगी एंड मस्ट से कि जब ये आई थी तो आई वाज अमंग द फर्स्ट फ्यू वंस टू टॉक अबाउट इट एंड लव्ड इट टू द फुलेस्ट। बट वो एक वेब शो था और ये एक फिल्म है। जस्ट लाइक हाउ मिशन मंगल एंड मिशन मॉम दोनों के बेसिक टॉपिक सेम थे, बट एक वेब शो था और एक फिल्म, एंड वी डिसाइडेड टू टॉक ओनली ऑफ द फिल्म। और यहाँ पर भी मैं सिर्फ और सिर्फ द बिग बुल की इंडिविजुअल बेसिस पे बात करूंगा एंड कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो चलिए जानते कि क्या द बिग बुल हमें फाइनली कमाल की फिल्म ऑन स्टॉक मार्केट देने में कामयाब होगी, या फिर ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जहां पर उसके मेन थीम के अलावा कुछ और खास होता नहीं है। द बिग बुल फिल्म की कहानी शुरू होती है 1987 में बसे मुंबई में, जहां पर हेमंत मेहता यानी कि अभिषेक बच्चन कैसे अपने भाई वीरेन मेहता यानी कि सोहम शाह के साथ स्टॉक मार्केट की दुनिया में एंट्री करते हैं। धीरे धीरे हेमंत एक छोटे ट्रेडर से इंडिया के सबसे पावरफुल एंड बिगेस्ट ट्रेडर बन जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वो काफी कुछ उलट पुलट करते हैं जो कि लोगों को खटकने लगता है। खास तौर पे इसी बेसिस पे उनके पीछे पड़ जाती है एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट मीरा यानी कि इलियाना डिक्रूज, और बाहर आता है एक बहुत बड़ा स्कैम। और उसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी की बात करेंगे तो एज वी ऑल नो काफी मिलती जुलती है हर्षद मेहता की रियल लाइफ हैपनिंग्स के साथ, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर कुकी गुलाटी ने उसे सिनेमैटिक अंदाज में पेश किया है जो कि पहले सीन से ही काफी ग्रिपिंग है। कुछ ऐसे कमाल के सीन्स है जिसमें अभिषेक की एक्टिंग और उनके कैरेक्टर का इम्पैक्ट दोनों नजर आता है। अभिषेक कन्विंसिंग महेश मांजरेकर, अभिषेक कन्विंसिंग बिजनेसमैन टू ट्रेड ओवर हिज शेयर्स, अभिषेक एंड निकिता का पूरा ट्रैक एंड सो ऑन। स्क्रीन प्ले की बात करेंगे तो ग्रिपिंग है बट साथ ही काफी फास्ट भी। थोड़ा डिटेलिंग या कि थोड़ा बैक स्टोरी या कि थोड़ा डेप्थ जरूरी था इस पूरे स्टार्ट वाले ट्रैक में, जहां पर सब कुछ फटाफट हो जाता है। अगर ये सब होता तो हमें और भी कई अच्छे और बढ़िया सीन्स देखने मिलते। वहीं सेकेंड हाफ में स्क्रीन प्ले थोड़ा सा मीडियम पेस पे चलने लग जाता है। अगेन हैज सम गुड सीन सच एज इलियाना एंड अभिषेक का टीवी डिस्कशन शो वाला चैट, अभिषेक ट्राइंग टू फाइंड इन्फॉर्मर, राम कपूर का पूरा ट्रैक जिसमें सीबीआई के साथ उनकी चैट, अभिषेक के साथ का डिस्कशन एंड प्रेस स्टेटमेंट सुपर्ब है, फॉलोड बाय अभिषेक स्पीच एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहां तक ऑल वेल डन, बट इसके बाद फिल्म अगेन फास्ट मोड में चली जाती है, एंड्स डाउन वेरी फास्ट एंड थोड़ा सा एब्रप्टली। अगेन यहां पर भी थोड़ी और डिटेलिंग होनी चाहिए थी। नेवरदलेस इन लास्ट के सीन्स में अभिषेक बच्चन अपनी अदाकारी से आपका दिल जीत लेते हैं। अब डायलॉग्स की बात करेंगे तो फिल्म में कई कमाल के डायलॉग्स है। जीतने की आदत डालने वाले ही जीतते हैं एंड सो ऑन। और जब अभिषेक ये सब डायलॉग्स बोलते हैं तो इम्पैक्ट डबल हो जाता है। वहीं सिनेमाटोग्राफी की बात करेंगे तो अच्छा है एंड गिव्स यू अ फील ऑफ दोस 90s एंड 80s वाला एरा। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कमाल का है, बट वहीं पे द बिग बुल थीम सॉन्ग इज आउटस्टैंडिंग, फॉलोड बाय दिल को छू लेने वाला गाना इश्क नमाजा, जिसमें अभिषेक एंड निकिता कमाल के लगे एंड हैज बीन शॉट इन अ सुपर्ब मैनर। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो कुकी गुलाटी ने एक टफ सब्जेक्ट चुना है, एज फिल्म्स ऑन स्टॉक मार्केट्स आर ऑलवेज अ टफ चॉइस, और उसके बाद उसे आम आदमी के लिए मेलो डाउन करके प्रेजेंट करना और साथ ही कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ द फिल्म इम्पैक्ट इज अ वेरी वेरी टफ जॉब। और कुकी ये दोनों में काफी हद तक कामयाब होते हैं, अलॉन्ग विद गेटिंग सम गुड परफॉर्मेंसेस बाय अभिषेक बच्चन। हाँ, बस अगर वो कहीं पे चूक जाते हैं तो वो है वीक सेकेंड हाफ वाले स्क्रीन प्ले में, और साथ ही फिनाले में जहां पर फिल्म में अगर थोड़ी और डिटेलिंग होती तो फिल्म मजेदार हो जाती। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो इट्स अभिषेक बच्चन शो। हर एक सीन में अभिषेक बच्चन कमाल के हैं। हिज परफॉर्मेंस विल रिमाइंड यू ऑफ गुरु मूवी।
उनके बॉडी मैनरिज्म से लेकर उनकी वो शानदार एंट्री वाली चाल से लेकर वो इविल लाफ्टर, सब में वो कमाल के है। उनका अच्छा साथ दिया है निकिता ने, जो कि काफी प्यारी लगती है और दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगती है। वहीं सोहम शाह लेंड्स गुड सपोर्ट एंड डज हिज पार्ट विद टोटल ग्रेस। इलियाना का ट्रैक एब्रप्टली शुरू होता है, बट कुछ सीन्स में शी इज वेरी गुड, बट नोइंग हर पोटेंशियल द रोल नीडेड मोर डिटेलिंग। इनके अलावा राम कपूर अपने छोटे पार्ट में सुपर्ब है, बट वहीं पे सौरभ शुक्ला, सुप्रिया पाठक, महेश मांजरेकर, समीर सोनी, लेखा प्रजापति ऑल आर हाईली वेस्टेड। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे द बिग बुल राइड्स हाई विद अभिषेक पर्सोना। एंड अगर ये फिल्म थोड़ी जल्दी आती ना तो इसका इम्पैक्ट और दमदार होता, बट स्टिल हैज इट्स मेरिट टू चेरिश। और कई कमाल के सीन्स भी है इस फिल्म में, फॉलोड बाय गुड प्रेजेंटेशन। ऑल दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द स्कैम शो, उन्हें ये फिल्म काफी पसंद आएगी, बट फॉर ऑल दोज हु हैव वॉच्ड, वेल दिस माइट नॉट बी योर कप ऑफ टी। बट हाँ, एक अच्छा रिविजन हो जाएगा। सो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। सो ऑल यू अभिषेक बच्चन, इलियाना, निकिता के फैंस, डू वॉच दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म। मिलते हैं जल्द एक नए फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा।